नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अभिषेक भट्टाचार्य। सीधा नजर डालेंगे इस वक्त की पहली खबर पर। कमलनाथ के ट्वीट पर सीएम शिवराज का जवाब सामने आया है। सीएम शिवराज ने ट्वीट कर कमलनाथ पर निशाना साधा है। कमलनाथ जी, रोज सुबह आप अपने आईने में कुछ टिप्पणी की है, उनको लेकर काफी विचित्र है। कहा है कि अपने आप को कैसे देख पाते होंगे। अपनी घटिया राजनीति, कांग्रेस की हार को सामने देखे। वार पलटवार का दौर जारी है। इससे पहले कमलनाथ ने स्टेटमेंट दिया था। कमलनाथ के ट्वीट पर सीएम शिवराज सिंह चौहान ने जवाब दिया है। हमारे साथ जुड़े हुए हैं पॉलिटिकल एडिटर मनोज वर्मा, उनसे बातचीत करेंगे। सर, इससे पहले कमलनाथ ने टीका टिप्पणी की थी किन्हीं मामलों को लेकर। उसके बाद अब शिवराज सिंह चौहान ने काफी तल्ख लहजे में जो है इसका जवाब भी दिया है और काफी इसको लेकर चर्चा हो रही है। देखिए अभिषेक, आज शाम को 6 बजे चुनाव प्रचार थम जाएगा। 28 सीटों पर 3 तारीख को मतदान होना है। उसके पहले आज सुबह लगातार 3 ट्वीट किए हैं कमलनाथ ने, जिसमें उन्होंने कहा गया है कि नौकरियां छीनी जाएंगी। 60 साल की उम्र की जा रही है रिटायरमेंट की एक वर्ग की। इसके साथ ही उन्होंने आंगनबाड़ी और बाकी संवर्ग के लोगों को स्थायी नौकरी देने की बात कही थी जी। तत्काल बाद ही सरकार की ओर से पहले खंडन आया गया कि सरकार का कोई ऐसा इरादा नहीं है कि 62 साल के रिटायरमेंट की आयु को घटाकर 7 साल किया जाए। इसके बाद बीजेपी प्रवक्ता रजनीश अग्रवाल ने ट्वीट किया और कहा कि पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ पर उन्होंने आरोप लगाया कि वे झूठ कहकर चुनाव के पहले जनता को गुमराह करने का प्रयास कर रहे हैं। इसके बाद शिवराज सिंह चौहान ने तीखा हमला बोला और जवाब दिया है कि किस प्रकार से कमलनाथ झूठ बोलकर कर्मचारियों को गुमराह करना चाहते हैं और चुनाव के एन पहले इस प्रकार के झूठ से वो ये एन प्रकार चुनाव जीतने का हथकंडा अपना रहे हैं। अब जी सर, इससे पहले जो है इस पर एक तो टिप्पणी की ही थी, साथ ही साथ कहीं ना कहीं संविदा कर्मचारियों को भी लुभाने का प्रयास किया है पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ने और संविदा कर्मचारियों को भी जो है पुनर्रूप से नियुक्त करने की बात वो कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं इसका राजनीतिकरण भी देखने को मिल रहा है इस आदेश का। ये देखिए, ये ट्वीट किए ही इसलिए गए अभिषेक, जैसा मैंने पहले कहा कि 28 सीटों पर चुनाव है। कांग्रेस कह रही है कि वो सारी सीटें जीतेंगी और सरकार बनाएंगे दोबारा और उनको पूरे 28 सीटें जीतना है। बीजेपी की अगर बात करें तो आज की स्थिति में बीजेपी को 9 सीटें जीत लेगी तो बहुमत में आ जाएगी। तो पलड़ा बीजेपी का ज्यादा भारी है। ऐसी स्थिति में अब चूंकि जयचैन, टिकाऊ, बिकाऊ, गद्दार जैसे नारे जो कांग्रेस ने शुरुआत में दिए तो वो उतने असरकार साबित हुए नहीं चुनाव में। पूरा चुनाव एक तरह से अभद्र भाषा के उपयोग में निकल गया। कभी आइटम, कभी मारीच, कभी कंस, कभी डकैत, इस टाइप की भाषाओं की शब्दावली का चयन किया गया। इसी के चक्कर में कमलनाथ पर स्टार प्रचारक का दर्जा छिना। इमरती देवी को और मोहन यादव जो की मंत्री है उनको प्रचार के लिए एक दिन से रोका गया है। तो इन सब के बीच में दोनों ही दल प्रयास कर रहे थे कि सभी वर्गों को किसी न किसी प्रकार लुभा लिया जाए, चाहे वो युवा हो, महिला हो, दलित हो। और अब कर्मचारियों पर दोनों दलों की निगाहें थी और कांग्रेस ने इसी कारण कमलनाथ ने ट्वीट करके कर्मचारियों को अपने पक्ष में मोड़ने की बात की और इसीलिए बीजेपी और सरकार दोनों अचानक सक्रिय हुए और डैमेज कंट्रोल के प्रयास में जुट गए। अभिषेक, शुक्रिया मनोज जी। तो जैसा कि आप देख रहे थे, जहां एक तरफ कांग्रेस ने प्रचार प्रसार शुरू किया, सम्मान और अधिकार की बात हुई, लेकिन धीरे धीरे ये सारे मुद्दे हट गए और एक के बाद एक ऐसे विवादित बयान सामने आने शुरू हुए पार्टियों की तरफ से कि ये पूरा सम्मान और मर्यादा जो है उसकी पराकाष्ठा हो गई। अब इन सब के बाद में चुनाव को और ज्यादा लुभावना बनाने के लिए कांग्रेस की तरफ से लगातार बड़े बड़े वादे किए जा रहे हैं और इसी बीच जो है एक आदेश सरकार की तरफ से आया था। चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारियों की जो आयु सीमा है उसको 62 से 60 वर्ष किया गया था। इसको लेकर पूर्व सीएम कमलनाथ ने ट्वीट के जरिए इसको जनता के साथ धोखा बताया था और साथ ही साथ संविदा कर्मचारियों की पुनर्नियुक्ति की बात भी उन्होंने अपने ट्वीट की थी और एक तरह से कहीं ना कहीं इन कर्मचारियों को एक बार फिर से लुभाने का प्रयास किया था, जो कि स्पष्ट बता रहा है क्योंकि पलड़ा जो है अभी बीजेपी का भारी है। काफी कम सीटें चाहिए उन्हें सरकार बनाने के लिए। वही दूसरी तरफ कांग्रेस जो है काफी ज्यादा सीटें इन्हें चाहिए। तो इसी तरह से लोक लुभावने नए नए वादे निकलकर सामने आ रहे हैं।